हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माघ मास के बारे में। माघ मास महत्तम अध्याय 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और अभी माघ अध्याय की कथाएं चल रही हैं और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि के बारे में भी वीडियो आती रहेंगी, तो आप देखते रहना। इसके आगे भी की बात करते हैं अध्याय आगे के बारे में। अध्याय 22 के आगे का अध्याय 23 है। तो अध्याय 23 में ऋषि लोमस ने कहा कि लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा किया करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा किया करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शिव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शिव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव मंत्र ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्रह्मांड हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के दर्शन से सौरवा आदि नरक मिलते हैं। मतलब नरक है एक तरह का। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निसंकोच होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ है? कहाँ देखा जाता है? कहाँ देखा जा सकता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उसको दुख देता था वो पाखंडी। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अनन्यास से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था और क्रोध से भरा हुआ रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था और पाखंडियों पर ही विश्वास किया करता था। विश्वास करता हुआ वह पाखंडियों को उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उसके सब कार्य करता था। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दिया करता था। यह ढिंढोरा उसने सारे नगर में पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए।
सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में सड़ा गला अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। वह यमदूतों के साथ अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्र था, ना कोई छाया न वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। ये थी अध्याय 23 के बारे में कथा। अब अध्याय 24 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 23 संपन्न हुआ। अध्याय 24 में लोमश ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारोक, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व वृत्तिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रस्तवरण नामक के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मरा ऐसा शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूति ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पिछले जन्म में किए, जो भी मैंने पुण्य पिछले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु
के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष कर मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म की योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देता है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उसने भी लोक द्वेष करते हैं, जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शहद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केवल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में मैं आपको बताती हूँ। तो अध्याय आपका 24 खत्म हुआ। 25वां अध्याय इसके आगे का शुरू करेंगे। लेकिन देखा आपने कि गंगा मैया के जल से भी प्रेत भी छूट जाते हैं और अभी तो महाकुंभ चल रहा है। तो सुनते हैं अगला अध्याय, अध्याय 25। अध्याय 24 समाप्त हुआ। अध्याय 25 में पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी धैर्य वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीतता, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता हुआ फिरता हुआ और जिसको कहीं भी संदग्धि नहीं मिली थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल,
चोर, बाल, वृद्ध तथा अतुल और स्त्रियों का निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले और गौर तथा भूमि के चारों वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों में बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है, मतलब बहुत ही अश्वमेध फलों के बराबर मिलता है। इसलिए इसमें कहा है कर्म फल अश्वमेध मिलता है, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार उसके केवल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमश जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख में दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र दिया, न किसी को जल का पान या औषधि किसी को नहीं दी। मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार स्वागत भी नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बड़ा कोई पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कार्यों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से ही मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगता है। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस, पिशाच रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं किसी वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उसका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, कानिक, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ, मृत ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कूष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है,
जो पवित्र और दानी हैं उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। ये था अध्याय 25 अध्याय समाप्त हुआ। अब अध्याय 26 की कथा हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 25 समाप्त हुआ। तो इसके बाद अध्याय इसमें बोलता है 26वें अध्याय में, पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आ गया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए। परंतु सारसी भयभीत होकर बिलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम हिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरे की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरे की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट देने वाले नहीं हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति के स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन, तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। 100 वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बिताया गया। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण तुम इस योनि में बंदर के रूप में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञात से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर लिया, मतलब मैंने खुद ही रख लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीठ चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर
से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म का फल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योगी योनि में और फिर जाकर दुर्बल मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी को कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। केवल वेदांग जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। इस तरह से उसने कथा सुनाई। अब बात करते हैं 27वें अध्याय की। अध्याय 26वां समाप्त हुआ। अध्याय 27 के आगे का वृतांत है। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह गंगा जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अंधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र थे। उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनक स्थल में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसके अन्न तथा जल मिलना दुर्लभ है, इसलिए दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जल से कंठ तक आ गए हैं। मेरे प्राण जल कंठ तक आ गए हैं। बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा करता है। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पार्थिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह जल लेकर जा रहा हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए
प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमश ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस गंगा जल में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के सभी पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा जल स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करते हैं और तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृलोक भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हुए गंगा जल में के समान और कोई ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं और गंगा जल के समान कोई दूसरी मुक्ति साधक नहीं है। वह प्रेत वहां जाकर चला गया, वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण किया। पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर चला गया, इंद्रपुरी को चला गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्द ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला। तुम भी संगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्बल होता हो और वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। इसके आगे 28वां अध्याय की कथा की बात करेंगे, तो 28वां अध्याय अगली कथाएं में करेंगे हम, और ये था अध्याय 27। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।